अब बारिश हो या कोई पार्टी, ये एक ऐसी रेसिपी है ना जो कि सबके मूड को सेट कर देती है। आज बनाएंगे जबरदस्त फ्लेवर वाला चिकन चिली, जिसको देखते ही आपको बनाने का मन करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बोल में मैं ले रही हूँ करीबन 400 ग्राम चिकन। तो ये बोनलेस चिकन पीसेस है, बाइट साइज यहाँ पे मैंने रखा है और इसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट यूज किए। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 से 2 टीस्पून में डाल रही हूँ चिली गार्लिक सॉस या फिर पेस्ट, जिसकी रेसिपी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, ताकि सारे पीसेस अच्छे से सॉफ्ट और जूसी बने रहे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है एक एग व्हाइट, इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। इससे बढ़िया सी कोटिंग और क्रंची टेक्सचर आता है चिकन की कोटिंग में। इसको डाल देंगे चिकन पीसेस के ऊपर और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पे पूरा अंडा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली सिर्फ एग व्हाइट यूज करती हूँ या फिर कभी कभी उसको भी स्किप कर देती हूँ। और चिकन पीसेस जो है ना, आप चाहें तो स्ट्रिप्स में भी कट कर सकते हैं। अब इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे बस 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत छोटे बोनलेस पीसेस है, आराम से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने काफी सारा पानी रखा है गर्म होने के लिए। इसमें डाल देंगे 8 से 10 कश्मीरी लाल मिर्चें, 15 से 20 तीखी वाली सूखी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से बॉईल कर लेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है, इनको निकाल के ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में। साथ ही डाल रही हूँ 8 से 10 कली लहसुन की, 2 से 3 छोटे टुकड़े अदरक के और थोड़ा सा पानी जिसमें हमने बॉईल किया था। इन सबको ना अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलरफुल हल्का दरदरा चिली गार्लिक पेस्ट तैयार है, लेकिन ये अभी कच्चा है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको और भी प्रोसेस करूंगी। पैन में लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून तेल, इसमें डाल देंगे चिली गार्लिक का पेस्ट और इसको पका लेंगे 4-5 मिनट के लिए, ताकि मिर्ची लहसुन वगैरह अच्छे से पक जाए और उसका कच्चापन निकल जाए। फिर डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शक्कर, 1 से 2 टीस्पून विनेगर, खटास और शेल्फ लाइफ के लिए। और इन सारी चीजों को अच्छे से पकने देंगे जब तक कि सतह पर तेल ना आ जाए। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सी चिली गार्लिक पेस्ट तैयार हो गई, एकदम दरदरी सी। ऊपर सतह पर आप तेल देख रहे हैं। तो मैंने इसको इसलिए बनाया ताकि मैं इसको स्टोर करके रख सकूं, और इसको यूज करके ना आप कोई भी चाइनीज बना सकते हैं। तो अब चिकन के पीसेस में डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून भर के मैदा। मिक्स कर लेंगे। अब मैदा और कॉर्नफ्लावर ना बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना, एकदम पतली सी कोटिंग हमको चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा कोटिंग नहीं चाहिए, बस हल्की सी एक परत होनी चाहिए। ठीक है, देखा आपने। अब यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। मीडियम हाई फ्लेम पे एक एक करके सारे पीसेस डालते जाएंगे और इनको बैचेस में फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा पीसेस भी एक साथ मत डाल दीजिएगा, वरना तेल का जो टेम्परेचर है ना वो कम हो जाता है और आपस में चिपक भी जाते हैं। तो इनको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। मैक्सिमम आपको 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि पीसेस जो है ना बहुत ही छोटे हैं। तो यहीं पे आते हैं चिकन पीसेस के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स कि हमारा जो चिकन है ना एकदम हार्ड, रबरी और चूई हो जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि आप उसकी कर देते हैं ओवर कुकिंग। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए कोटिंग अच्छे से सेट हो गई है और बहुत मोटी कोटिंग नहीं है, बिल्कुल पकोड़े जैसी नहीं है कि ग्रेवी में जाके छूट जाए। बिल्कुल ऐसे ही हमको चाहिए। कलर भी बहुत अच्छा आ गया, क्रंची हो गए हैं। तो इनको निकाल देंगे और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लीजिए। इनको भी निकाल देंगे। तो ये देखिए सारे चिकन के पीसेस बढ़िया से तल गए हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, चाट मसाला डाल के, जो डिप मैंने आपको पहले दिखाया था ना उसके साथ। फिर बोल में मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 2 से 3 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून भर के चिली गार्लिक पेस्ट या फिर सॉस जो कि हमने तैयार किया था। आप चाहें तो इसके बदले रेड चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं। डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले से मिक्स करके रखेंगे ना तो प्रोसेस आसान हो जाता है, सॉसेस जलती नहीं है और कोई भी सॉस आप मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट बोल में एक और तैयारी कर लेते हैं। ले रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, डालेंगे 1/4 कप पानी और इसका घोल तैयार कर लेंगे। बेसिकली स्लरी है, इससे बेस ग्रेवी को हम थिक करेंगे। ठीक है, ये भी तैयारी हो गई। अब वॉक में ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के तेल। सब तरफ से इस तरह से डालिए ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ अदरक, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 4-5 हरी मिर्चें, इसको मैंने स्लिट करके डाला है, हरे प्याज का सफेद हिस्सा
और इन सारी चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे 30 से 40 सेकेंड के लिए। आप चाहें तो इसके बदले रेगुलर प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर यहीं पे हम डाल देंगे सॉसेस का मिक्सचर और इसको पकाएंगे 1 और मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, सॉसेस अच्छे से पक जाएंगी और उनका जो कलर है ना अच्छा खासा गहरा आता है डिशेस में। अब क्योंकि सॉसेस जले ना तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के और पानी और इसको भी पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो मान लीजिए अगर आप ग्रेवी फॉर्म बनाने जा रहे हैं ना तो यहीं पे ज़्यादा पानी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और सॉसेस वगैरह एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन आज मैं सेमी ड्राई फॉर्म बना रही हूँ इसलिए मैंने इतना ही कॉर्नफ्लावर डाला है। अब इसके ऊपर डाल देंगे कॉर्नफ्लावर का घोल और इसको मिक्स करके पकाएंगे 2 और मिनट के लिए जब तक ये बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए अच्छा खासा गाढ़ापन आ गया है। तो यहीं पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से अनियन के बल्ब्स और ये डिफरेंट कलर्ड कैप्सिकम है जिसको भी मैंने क्यूब्स में काटा है। आप चाहें तो ट्रायंगल्स में भी कट कर सकते हैं। इनको सबको यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं इस स्टेज में इसलिए डालती हूँ ताकि इनका जो बाइट और क्रंच है ना वो कायम रहे। इसको भी टॉस कर लेंगे 30 से 40 सेकेंड के लिए। तो मेरा ना एक कज़न है और हम जब उससे पूछते हैं ना कि क्या खाना है तो वो ऐसे बोलता है चिकन, ताकि सबको बढ़िया सी भूख लग जाए। तो अगर आपका भी ऐसा कोई कज़न है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसके ऊपर डाल देंगे फ्राइड चिकन के पीसेस, हरा प्याज, थोड़ा सा हरा हिस्सा भी, फ्रेश धनिया, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर और ये देखिए बस 1 से 2 पिंच में डाल रही हूँ गरम मसाला। इससे बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। अब ट्राई करके देखिएगा। और अब करना क्या, इन सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पे टॉस करते जाएंगे बस 1 और मिनट के लिए, ताकि सारे जो पीसेस हैं ना चिकन के, अभी तक के आपको समझ में ही आ गया होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, ताकि सारे जो चिकन के पीसेस है ना अच्छे से लट पट जाए फ्लेवरफुल बेस और सॉसेस के साथ। क्या कमाल की लग रही है डिश। बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ओवर कुकिंग मत करना, वरना जैसे मैंने आपको पहले बताया था चिकन चूई हो सकता है। लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो बस इसे एकदम गर्मा गर्म सर्व कीजिए नूडल्स या फिर राइस के साथ और मज़ा लीजिए इस मौसम का। ऊपर से डाल सकते थोड़े बहुत और ग्रीन्स। तो आज मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी इसे बनाने की, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।